हम लोग कहाँ पे थे? टूल किट पे। ये सबसे पहले आप लोग टूल किट बनाइए। जितने लोगों के पास टूल्स नहीं है, इस सब के सब लोग पहले टूल्स बनाइए। ये बहुत जरूरी है, इसका इंतजार मत करो। अगर आपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट लिया है तो बनाइए। इसमें मैंने फिजिकल प्रोडक्ट भी रखा है। इसमें मैंने क्या रखा है? फिजिकल प्रोडक्ट भी रखा है। अभी तो मेरे को जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब मैं टिल एनटीसी तक की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी मीटिंग में जाता था ना, तो मेरे बैग में फिजिकल प्रोडक्ट रहते। मैंने प्लास्टिक का डब्बा लिया और प्लास्टिक के डब्बे में 5 से 6 प्रोडक्ट, एक तो हेल्थ के, एक तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, एक तो होम केयर के प्रोडक्ट में डिब्बे में रखता था। क्यों? तो डिब्बे में रखने से पैकिंग खराब नहीं होती। और वो मैं जिनके यहाँ भी जाता था तो ये बताता था कि आप जो पैसे दे रहे हो उसके बदले में ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। उसमें मेरा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, जिसको मल्टी एक्शन फेमनेस क्रीम करके बोलते हैं। वो डेमो प्रोडक्ट में रखता था, मतलब वहीं पे लोगों को मैं लगवाता था। वहीं पे ना हल्का सा क्रीम लेके ना मैं लोगों को लगवाता था। देखो, आप तुरंत आपको शाइनिंग देगा, व्हाइटनेस देगा, इसका महक कितनी अच्छी है, मतलब कुछ डेमो भी करना। तो फिजिकल प्रोडक्ट भी होना बहुत जरूरी है। फिजिकल प्रोडक्ट होने से एक आदमी का विश्वास ये बढ़ता है कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है ना, उस बदले में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि सपोज वो आदमी बिजनेस में नहीं जुड़ा, लेकिन 2-4 प्रोडक्ट मेरे से ले लेता, वो प्रोडक्ट मेरे पास रहने की वजह थी। तो टूलकिट में फिजिकल प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझा, एक प्रोडक्ट हेल्थ का जरूर रखो, जिसमें आइस प्रीमियम सर्टिफिकेशन आप दिखा सकते हो कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है इसमें इस तरीके से गवर्नमेंट का आइस सर्टिफिकेशन। तो फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट लिफलेट पतला वाला ब्रोशर की बात कर रहा हूँ। वो क्यों रखना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ठीक है मुझे प्रोडक्ट बुक छोड़ के चले जाओ। मैं आपको बताता हूँ, अरे प्रोडक्ट बुक छोड़ के चले गए तो 50-60 रुपए का प्रोडक्ट बुक कैसे छोड़ता? तो आपको उसमें 2 रुपए 4 रुपए का लिफलेट आता है, वो उसके घर में छोड़ दो। इसमें सारे प्रोडक्ट के डिटेल है, आप उसको जरूर पढ़िए। जिनको हेल्थ चैलेंजेस है उनको जाके करो। तो ये सारी चीजें होना बहुत क्लियर। हेलो, इधर ध्यान रहना बहुत। ये टूल्स बनाओ और जितने सीनियर लीडर आए मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटर के टूल्स बनवाओ, क्योंकि टूल्स बहुत जरूरी है। जब टूल्स बनेगा तभी काम चालू। आर्मी को पोस्टिंग जब बॉर्डर पे होता है या कहीं पे होता है तो उनके पास टूल्स रहता कि नहीं रहता? डॉक्टर कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन उसके पास मॉनिटरिंग टूल ही नहीं है, आपका बीपी कैसे नाप पाए? डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना, सर को बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन मैं सर को अभी पूछूं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, आप बताइए, नहीं बता पाएंगे क्या? बिना उसके वो नहीं बता पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज कितना भी हो, लेकिन आपके पास में टूल्स नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंस टूल्स है। अगर आपका ड्रेस कोड और आपका टूल्स अच्छा हो गया तो आप एक प्रोफेशनल बनना चालू करो। अगर मैं बढ़िया एक फॉर्मल पैंट शर्ट और इस तरीके का बैग लेके और मैं किसी के घर में जाऊंगा, मिलूंगा, तो मेरे को क्या देखेगा कि मतलब कुछ बातें तो अच्छी बताने, ये बंदा अच्छा लग रहा है। मतलब क्या है, बंदा अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। अब यही पता चला मैं जीन्स पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, बाल का पता नहीं, ड्रेस कोड का पता नहीं, और कुछ लोग तो क्या करते हैं, थैली लेते हैं, थैली, और थैली में प्रोडक्ट बुक रखते हैं और थैली लेके चलते हैं। एक बार मालूम है, ऐसी एक मीटिंग चल रही थी और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर थे और थैली लेके जा रहे थे और राजन सर ने पीछे से 25 लगा दिए। आप करोड़ों का बिजनेस बताने जा रहे हो, आप उसको सपने बताने जा रहे हो, और आप किस पे लेके जा रहे हो? और थैली में जब निकालोगे तो कड़कड़ बोलते ही नहीं बोलते।
तो वो क्या बोलता है, पहले तो अपनी लाइफ सुधार ले फिर मेरी सुधार ले। तो आप टूल किट और बैग बनाओ इसमें। बच्चे का बुक थैली में क्यों नहीं भेजते आप? अरे खराब नहीं, स्कूल वाला अंदर ही नहीं देता। स्कूल वाला अंदर लेता तो बराबर थैली में देते आपको। तो थैली में नहीं, बढ़िया टूल किट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है काउंसलिंग करके उसका टूल्स बनवाओ, बहुत। जो काम आपको शुरू से बताओगे वो काम को करेगा। तो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो हमारे पास हमारा टूल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी डॉक्टर सर के घर पे डैडी भी डॉक्टर हैं और सर भी डॉक्टर है, और ठीक है ना, और बेटा भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। सर बीपी की मशीन एक ही है कि 3 है? 3 है, सबका अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता पापा अपना वाला मशीन दे दो आज जाके काम करता हूँ। यहाँ ऐसा भी होता है, अरे आपका टूल्स दे दो आज क्लास दे के आ जाता हूँ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि हमको ग्रोथ करने के लिए जो जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं और बाद में फेल होते हैं, तो हम किसके ऊपर ब्लेम करते हैं? कंपनी के, लीडर के। ये होगा कि लोग आएंगे कि कम पड़ेगा? तो ये टूल्स बनेगा। जितने लोग, और कुछ लोग तो ऐसा है ना कि 3 साल 2 साल पहले लिए थे, वो विजिलेंट का पलट के अपनी गलती खत्म हो गई। अरे एकदम नया टूल्स होना चाहिए। मोबाइल पुराना होता तो नया लेते भी नहीं लेते, कपड़ा पुराना होता तो नया लेते भी नहीं लेते, बुक पुरानी होती तो नहीं लेते भी नहीं लेते। टूल्स भी नया रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी हालत खराब हो गई है और उसको 2 लाख 10 हजार बता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टूल्स बनना बहुत जरूरी है। जब टूल्स बनेगा, जब टूल्स बन जाएगा, तब अब एक्चुअल में काम की बारी है। पहले तो ये सब समझदारी और टूल्स और ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। जब ये बातें सब समझ जाओगे तो अब आती है काम की बारी। अब आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बिना टीम बने कुछ होगा नहीं। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? बिग लिस्ट। क्या लगेगा? बिग लिस्ट, बड़ा लिस्ट लगेगा, छोटा मोटा लिस्ट नहीं लगेगा। लिस्ट में कौन आएंगे? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, ये सब ट्रेनिंग में बताया जाता है 100, लेकिन एक बड़ा लिस्ट लगेगा। आज मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखो, मैं शुरू में एक चीज रखा था और सबका आपने अलग अलग उसके ऊपर सोच दिया। तो आपके पास में इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी लिस्ट, कम से कम 100, 150, 200 की लिस्ट होनी चाहिए। 10, 5 की लिस्ट का नहीं चलेगा। उसका भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। सपोज आपने 5-10 की लिस्ट बनाई और आपने 2-4 को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, तो आपके दिमाग में क्या सोचा? अरे आप 10 की लिस्ट थी, 4 लोगों ने मना किया, पता नहीं बाकी के 6 भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप निगेटिव होकर घर पे बैठो। और आपके पास अगर 200 की लिस्ट है तो क्या करो? अरे 4 ने ही मना किया है ना, अभी तो 196 लिस्ट है। तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट क्या होनी चाहिए? बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। तो बड़ी लिस्ट में से लिस्ट को डिवाइड और सिलेक्शन करना है। पहला तो लोकल लिस्ट, मतलब मुंबई की लिस्ट। पहले क्या है? लोकल लिस्ट, अपने पूरे मुंबई की लिस्ट होनी चाहिए। पूरे मुंबई से लेके, मुंबई की लिस्ट मतलब क्या हो गई? सीएसटी से लेके कसारा, करजल, चंडगेट से लेके पालघर, ये पूरे का पूरा लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? आपके पास से पूरी इसको क्या बोलते हैं? लोकल लिस्ट। क्या बोलते हैं? दूसरी लिस्ट क्या होना चाहिए? आउटर में इंडिया, जहां पे भी आपके लोग, जहां पे भी आपके लोग, उनका सबका लिस्ट।
कोई पुणे में है, कोई कर्नाटका में है, कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, या कोई जहां भी है गाँव, ये सबकी पूरी लिस्ट। ऐसा 2 लिस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये लिस्ट को बनाने समय 2 लिस्ट बनाने के बाद में प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट हेल्थ चैलेंजेस हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम पूरा प्लान दिखा के अप्रोच कर सकते हैं। ये लिस्ट जब अपने सीनियर के साथ लेके बैठोगे तब ये डिवाइड हो जाएगा, या आप खुद ये बातों को डिवाइड कर सकते हो कि मतलब इनको प्रोडक्ट बेस्ड बता सकते हैं तो प्लान बेस्ड बता सकते हैं। लेकिन इसमें प्री जज बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर इनको बताना ही नहीं है, इनको बताना ही, ये तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। प्री जज मत करो, प्री जज मत करो, ठीक है ना। इसको बताना है नहीं, या तो प्रोडक्ट बताना है या प्लान बताना, लेकिन बताना जरूर, बताना जरूर है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं छूटना चाहिए आपके लिस्ट में जो आपका छूटना चाहिए, क्योंकि आपके लिस्ट से छूट गया तो किसी न किसी के लिस्ट में है। वो आपकी पहचान उसका आपसे ही नहीं है, उसके और भी बहुत सारे पहचान है, और आपके लिस्ट से छूट गया तो वो आदमी उसको प्लान दिखाएगा, उसको लेके आएगा और वो जोड़ेगा, और कहीं ना कहीं मीटिंग में आपसे टकराएगा, तब बोलेगा यार तू उनके साथ जुड़ गया, तू मेरे साथ जुड़ना चाहिए था। ये बोलेगा तुमने तो बताया नहीं। अरे मैंने ऐसे लोग को भी देखे है ना, पिता किसी और टीम में, पुत्र किसी और टीम, मतलब बेटा किसी और टीम में और पिता किसी और टीम। अभी मैं कल्याण में एक काम देने गया, डॉक्टर साहब को प्लान दिया, डॉक्टर साहब बोलते सर आपका बिजनेस तो मैं कर लेता, लेकिन मेरी वाइफ किसी दूसरी टीम में काम करती है, और वाइफ ने भी बताया नहीं कि बिजनेस करना। वाइफ का केवल प्रोडक्ट जो लेके आती थी, वो प्रोडक्ट देख के बोला ऐसे प्रोडक्ट मेरे घर में है, इसका मतलब मेरी वाइफ यही बिजनेस करे। फिर उसने फेयरनेस क्रीम रखी बीएमसी में डॉक्टर। तो मतलब क्या है, उस दिन से वो डॉक्टर भी सीरियस हो गया कि नहीं अब मेरे वाइफ के साथ में काम करना है। तो कहने का मतलब आप बता के रखोगे, आपका खास रहेगा, कोई उसको टच करेगा तो आपको फोन जरूर करेगा कि आप भी ये काम अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन आप बता के ही नहीं रखोगे तो किसी न किसी के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको 2 भाग में करो, किसी प्लान दिखाना है तो प्लान, या प्लान प्रोडक्ट दोनों। ये सारी चीजें जब लिस्ट बना के बैठोगे तो सिलेक्शन के टाइम पे आपका सीनियर जो आपके साथ में वर्क कर रहा है वो अच्छी तरीके से आपको बताएगा। लेकिन लिस्ट बनाना बहुत, और एक बड़ी लिस्ट बनाना, बड़ी लिस्ट बनाना, ये नहीं सोचना वो करेगा कि नहीं, मौसी नहीं करेगी, मामी नहीं करेगी, काकी नहीं करेगी, वो नहीं करेगा, मामा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं, किसी को भी छोड़ना नहीं। अगर इंसान है, अरे मैं बोलता हूँ अपना बिजनेस नहीं करेगा, प्रोडक्ट तो ले सकता है, पेश तो कर सकता है, अगर पेश अच्छा लगा तो बिजनेस भी कर सकता है। अपने इसका एग्जांपल सही तरीके से बताओ क्या है। अपने यहाँ पे 2 तरीके से शादियां हो, एक अरेंज मैरिज होती है, अरे लव मैरिज, ये लव तीसरी क्या ठीक है ना। तो ये अरेंज मैरिज प्लान है, अरेंज मैरिज क्या है और लव मैरिज क्या है, प्रोडक्ट। पहले मिलते हैं एक दूसरे को यूज, फिर शादी करते हैं। और प्लान क्या होता है, उसकी फैमिली इसकी फैमिली मिली, बातचीत हुई, अरेंज बता। लेकिन प्यार तो दोनों में होता ही है, चाहे शादी करने के पहले प्यार करके शादी करो या शादी के बाद प्यार करो, प्यार तो होता ही है। तो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बताओ चाहे काम बेस्ड बताओ, दोनों तरीके से बिजनेस तो आएगा। तो किसी को लिस्ट में से छोड़ने का नहीं, और तुमने छोड़ दिया तो कोई शादी नहीं। क्लियर। तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, लिस्ट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए।
कोई भी इंसान आपके लिस्ट में से छूटना नहीं चाहिए अगर वो इंसान है। गांव में रहता तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज करेगा, गांव में रहता तो हेल्थ का प्रोडक्ट यूज करेगा, ठीक है ना। मुंबई के लोगों को मीटिंग में खींच के लेके आएंगे, उनके घर में जाके तो पता होगा, लेकिन बाहर के लोगों को कैसे काम दिखाना होगी मैं आपको बताऊं। लेकिन लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 200, 250, 300 का लिस्ट होना चाहिए, मोबाइल लेके बैठने का, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं तो उनकी लिस्ट ऑटोमेटिक बड़ी होती है। हस्बैंड का सर्कल अलग है, वाइफ का सर्कल क्लियर। क्लियर यस। लिस्ट क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। आज ये आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट होगी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर सैकड़ों लोग नहीं चाहिए, ये बिजनेस के अंदर ढंग के 4 लोग मिल गए ना तो आपको डायमंड बना देंगे। यस। लिस्ट में से 4 लोग, हर के लिस्ट में से 4 लोग, बस 100 में से 4 नहीं मिलेगा है? जब हम दुनिया से जाते हैं 4 मिलता है, एक आगे रहता है, वो पीछे बहुत है। मरने में 4 मिलते, जिंदगी में 4 नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बार बार बोलो, सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? और यहाँ पे जितने भी पुराने लोग बैठे हो, किसी की लिस्ट खत्म हुई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोगों को आप लोगों ने प्लान बताया, बस क्या बताया नहीं। बैठो फिर से लिस्ट बनाओ, बैठो फिर से लिस्ट बनाओ, नई नई लिस्ट बनाओ, नए नए व्यवहार बनाओ, लेकिन लिस्ट होना बहुत ठीक है। अब आता है इनवाइटिंग। इनवाइटिंग के पार्ट में मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, लिस्ट अपनी 2 टाइप की होती है। एक तो क्लोज लिस्ट होती है, क्या होती है? क्लोज होती है, और एक थोड़ा दूर की होती है। तो क्लोज लिस्ट के लिए बहुत ज्यादा रीजन देने की जरूरत नहीं है। आपका मकसद एक ही चीज होना चाहिए, इसको क्या अच्छा लगता है और कैसे इसको लेके आता है। जैसे मुझे शादी में चलना बोल के बुलाया, तो मेरा बहुत खास बुलाया, तो मेरे को बुला लिया, ठीक है ना। आज तो बहुत सारे तरीके हैं, इसके लिए भी पूरा यहाँ पे बुक बनाई है सर, 90 डेज फॉर्मूला का पूरा बुक बनाई है, इसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पे ये देखिए 90 डेज को पूरा सिस्टम फॉर सक्सेस का पूरा फॉर्मूला बना है। ये भी टूल किट में हर आदमी के होना चाहिए। हर टूल किट, ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई, तो उसको आपको समझना है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आज इनवाइट करने का सबसे बड़ा मेन मकसद क्या है? आज हर आदमी को पैसे की जरूरत है, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम की। इन्विटेशन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, हर आदमी को हक से बोलो। सर कोई आपको हक से बोलता है कि अपना नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में आपको 5,000 कमाने का मौका मिले तो कैसा है? हर आदमी को अच्छा लगता है। वहीं पे वो पूछता है काम क्या है, क्या है काम क्या है, तो वहीं पे अपॉइंटमेंट से ये काम को समझने के लिए आपको इतने बजे यहाँ पे, फिर वहीं पे कुछ लोग चालू हो जाते हैं, तो पूछता थोड़ा तो पता, थोड़ा तो पता, थोड़ा तो पता। वहाँ पे कुछ बताने का नहीं, क्यूरियोसिटी, मतलब आप ऐसा क्वेश्चन बोलो उसका अपॉइंटमेंट। और शुरू में आपको बताओ, शुरू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता ना, लोग बोलते सर लोग आते नहीं है। शुरू में लोग नहीं आएंगे, तुम्हें लोग आ जाओ। शुरू में लोग नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा तुम्हें लोगों के पास जाना है। आज मैं बताऊं कैसे जाना है, और जाता है तो अकेला, वो कैसे होगा। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कि एक्स्ट्रा इनकम का तरीका है, ठीक है ना। ऐसा प्रोग्राम होने वाला जिसमें नौकरी धंधा करते हुए अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार का स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत एक प्रोग्राम होने वाला जिसके अंदर आत्मनिर्भर कैसे बने। आज का माहौल को देखते IQM सर्टिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना काम करते हुए अगर पार्ट टाइम में 5-10 हजार कमाने का मौका मिले तो कहता
लिस्ट बनाने के समय प्रॉस्पेक्टिंग बहुत जरूरी होती है। इनवाइट करने के पहले प्रॉस्पेक्टिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, उसको समझना या उसको तैयार करना कि वो आपकी बात को सुनने के काबिल हुआ है या नहीं, या आपकी बात को समझने के काबिल हुआ है या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आपने लिस्ट पे बनाया, ठीक है ना, तो एक तो सबसे पहले उम्र देखा जाता है, एज देखी जाती है। एज मतलब क्या हुआ कि अगर वो 20 साल का है, 25 साल का है, तो 20 से 25 साल के लोगों का सोच कैसा रहता है, वो सीरियस रहते हैं लाइफ को लेके नहीं। 25 साल से लेके 45 साल का सोच कैसा रहता है, सीरियस में पूरा फोकस प्रेशर है, ठीक है ना। बच्चे का फीस देना, लाइट का बिल देना, दूध का बिल देना है, एमआई देना है, घर रेंट पे है, ऐसा रेंट देना, ये देना वो देना, काम से फोन आ गया, वो बीमार ये बीमार, तो पूरा कुकर प्रेशर रहते हैं। और जब कुकर प्रेशर रहता है तो उनको जल्दी समझ में ऐसा नहीं है। कल हमारे संतोष सर ने एक वीडियो डाला, 16 साल के लड़के पालघर में, 16 साल के लड़के, 4 लड़के, एटीट्यूड ऐसा, विजन ऐसा कि हम लोग सुन के जग रहे, इतना एटीट्यूड मुझे बिजनेस में क्यों करता है। 16 साल के लड़के थे, तो सर का इंटरव्यू से ग्रुप पे डाल दिया, मतलब पालमर घर में गए थे मिलने थे, मतलब किसी 16 साल के लड़के बोल रहे माँ बाप हमारे गरीब है, कमजोर है, वो के दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं, अभी बहन छोटी है, बड़ी होगी तो उसका शादी करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब 16 साल की उम्र में वो सोच आ गई है जो 25-30 साल की उम्र में नहीं आती। तो उम्र का ध्यान रखो, कैटेगरी कौन सी आती है, 25 साल से लेके या 22 साल से लेके 50 साल के बीच वाले को प्लान बताओ, क्या बताओ, प्लान। 50 साल के ऊपर लोगों को प्रोडक्ट्स बताओ, अप्रोच देखो कैसा क्या है, सबका देखने के हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। यंगस्टर वालों को फ्यूचर बताओ, क्या बताओ, फ्यूचर। तो भैया 25 अभी है, लेकिन तुम नौकरी इतना दिन करेगा तो क्या हो सकता है, ये बिजनेस करेगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा एक पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में परिस्थिति वाइज हो सकता है, मतलब वो रहता कहाँ पे है, वो रेंट पे रहता है कि खुद का फ्लैट है, रेंट पे है तो उसको घर खरीदने की इच्छा होगी, अगर खुद का फ्लैट है तो भाई भरने की इच्छा होगी, भाई का प्रेशर होगा, ठीक है ना। बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं कि एक ही जॉब करती है, ठीक है ना, दोनों की सोच कैसी है, मतलब ये सब सारी चीजें जो ये इम्पोर्टेंस। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे लिस्ट में 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, सर वो नहीं सुनेगी। मैं बोलता हूँ जो 1.5 कमाता है ना उसके लिए बिजनेस तो अच्छा है, क्योंकि जो जितना कमाता उतना खर्चे हैं। उसको तो बोल सकते हैं सर आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप महीने का 1.5 लाख कमाते हो और मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप महीने का 8,40,000 कमा सकते हो, ये बातें आप और अच्छी तरीके से। मतलब क्या है ना, इंसान को पढ़ना पड़ेगा या इनका इंसान की परिस्थितियों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी बातें इसको रूट करेगी या कौन सी बातें इसको मतलब लगेगी ये बिजनेस करने को चाहे। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं, और आज का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिंग ये है कि 90% लोग ऐसे हैं कि जो कमाते हैं और उनका खर्च हो जाता है 1 रुपया भी बचता नहीं, हर गाड़ी पर और बच्चे का एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। जितने लोग भी फ्लैट लिए हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा है, उनको जाके मिलो और उनको बताओ कि सर आपके नौकरी के अलावा मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस प्रोजेक्ट से आप अपने फ्लैट का एमआई जो 20 साल में फ्लैट का लोन भरना चाहते हो तो 10 साल में आपका लोन खत्म। ऐसा बोल दिया तो कौन नहीं सुनेगा, कौन सा ऐसा इंसान है कि जो 10 साल में अपना लोन नहीं खत्म करना चाहता, हेलो। तो इन ऐसी ऐसी बातों को पकड़ के आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, उनको प्लान को सुनते। क्लियर, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ प्लान, जीटीएस, बिजनेस, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीएस बहुत परफेक्ट वे है, जीपीएस में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। लेकिन मैं एक वैल्यू और क्रिएट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए तरीके से नए मोटे पे, ठीक है ना, पहले जीपीएस में आ रहा हूँ। आपके टीम में जुड़ा हुआ इंसान का सबसे पहला वो मीटिंग होना चाहिए।
सबसे पहला होम मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आसपास के 8-10 घर लोगों को समझता है, उसका बिजनेस ओपनिंग होना जरूरी है। और होम मीटिंग में आपको क्या हाईलाइट करना है? प्रोडक्ट हाईलाइट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं हूं और मेरे घर अगर बगल में 8-10 लोग को मैंने बुलाया, तो कोई सीनियर गया तो वहां पे पूरा पहले प्रोडक्ट हाईलाइट, यहाँ पे ये क्या चीज है, उसमें हेल्थ का प्रोडक्ट, नोवेटा क्या काम करता है, मेलान क्या काम करता है, यूरिप्लस क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, अपना पेस्ट में क्या क्वालिटी है, अपने मतलब लिक्विड वाला जो बर्तन धो रहे उसको क्या क्वालिटी क्या है, मतलब एक एक प्रोडक्ट हाईलाइट करता है। और ये प्रोडक्ट का एजेंसी ये मैडम ने आज, ये सर ने आज दिया। ये हाईलाइट करने से क्या होगा ना, आस पास के लोग जो होते हैं ना, अभी मेरा पड़ोसी है तो मेरे बारे में सब जानता, अच्छा भी और बुरा, ठीक है ना। और मेरा पड़ोसी नहीं चाहेगा कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूं, तो अगर मैं उसको तुरंत बिजनेस बताऊंगा ना तो तुरंत रिजेक्ट करेगा। लेकिन मैं प्रोडक्ट बताऊं पड़ोसी के पड़ोसी को, तो सबसे पहले मैं एक ही चीज समझूंगा कि हो सकता है कि प्रोडक्ट के बाद या उसको कोई तकलीफ है या कुछ है, वो प्रोडक्ट लेगा। तो होम मीटिंग में प्लान बताओगे, 10 लोग आते हैं, 5 लोग रुक के जाना चालू कर प्लान। होम मीटिंग में आप क्या बताओ? प्रोडक्ट। लेकिन वो आपकी निगाह एकदम बबले की जैसा होनी चाहिए। उसी होम मीटिंग के 10 लोगों में से 1-2 लोग जरूर बैठा होगा ना, तो शायद आपका एलटीसी डायवर्ट। जो आप देखो कि मेरा ये होम मीटिंग में कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सुन रहा है, कौन बहुत ध्यान से सुन रहा है, कौन मेरे को इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, उसको लास्ट में होम मीटिंग खत्म होने के बाद में ले और उसको इनवाइट कर लो जीपीएस के। लेकिन होम मीटिंग सबसे ज्यादा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? घर में। और घर में ज्यादा होम मीटिंग करोगे तो आपका पहले प्रोडक्ट मूवमेंट होगा, और जब प्रोडक्ट मूवमेंट होगा तो बिजनेस बताने का चांस तो आप तो पूछ सकते हो आपको ये प्रोडक्ट गया था कैसा लगा आज होम मीटिंग, या फिर मतलब या तो सपोज कि मैं अगर मनोज सर के घर में होम मीटिंग हुआ, मैं इनका पड़ोसी हूँ, इनके घर में गया, मैं सब प्रोडक्ट सुन के आया हूँ, और मेरा एक फ्रेंड है उसने बोलता मेरे को यार किडनी में स्टोन हो गया है, तो मेरे को याद आएगा यार मैं मनोज सर के घर में गया था ना, वहां पर स्टोन के लिए कोई दवाई बताई गई। मतलब क्या है ना, प्रचार प्रसार। पहले प्रोडक्ट का होम मीटिंग के थ्रू सबसे पहले क्या करो? प्रोडक्ट का बढ़िया टेबल लगाओ, बढ़िया टेबल लगाओ, सारे प्रोडक्ट को रखो उधर, ठीक है ना, 25-30 हजार का प्रोडक्ट को रखो, मस्त रखो उधर, और उसके बाद बढ़िया उसका रिबन काटो, उसका पूजा करो, जो भी चीज करते हो, और होम मीटिंग करो और हक से बोलो इसका हमने एजेंसी लिया। बगल वाला ले या ना ले टेंशन मत लो, एक दिन में प्रोडक्ट या बिजनेस जाना नहीं है, एक दिन में बिजनेस खड़ा होता नहीं है। बिजनेस को खड़ा करने के लिए 1000 एक दिन लगता है, 3 साल लगता है। आज से उसके दिमाग में डालना। जब ये सब बता दिए और आप रोज काम के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसा होता ना, जैसे आपने अगल बगल में कुछ होम मीटिंग नहीं किया, कुछ प्रचार प्रसार नहीं किया, और आप लोग जीपीएस में आ रहे हो, और जैसे निकल उसकी वाइफ पता नहीं आजकल रात को लेट आती है, सुबह जल्दी जाती है, खुद चालू हो जाए, उसके हस्बैंड को वाइफ को ये सब, लेकिन आपने पूरा होम मीटिंग करके बता दिया है, उनको समझ में आ रही है गई होगी अपने बिजनेस के लिए, गया होगा अपने बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीपीएस में देख के आए, बिजनेस चालू कर लिए, लेकिन उनकी फैमिली ही नहीं जानती क्या करना, या फैमिली प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती है। फैमिली भी प्रोडक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले पूरा प्रोडक्ट अपने घर में यूज होना चालू हो जाएगा। तो होम मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में घुसो, बिजनेस घर से निकलेगा। बिजनेस कहां से निकलेगा? घर से निकलेगा। कुछ लोग बोलते एक जीपीएस आया सर कोई नहीं आया, दूसरा जीपीएस आया कोई नहीं आया, तीसरा जीपीएस आया कोई नहीं आया। अरे कोई नहीं आया, फर्स्ट स्टेट है। अरे घर में घुस के जीपीएस, घर में घुस के जीपीएस, ठीक है ना। जो ड्रीमर होगा, जिसको पर्पस होगा, जिसको गोल होगा, जिसको कुछ करना होगा, वो सामने से आपसे पूछेगा मेरे जैसा मेरे लाइफ में कुछ है क्या? पूछे के लो, अपना कर्म भीतर बोला अपना कर्म करो, बल्कि इच्छा मत करो। मतलब आप प्रचार प्रसार करो, जितना प्रचार प्रसार करना। 2-3 होम मीटिंग मारो, जैसे हल्दी कुमकुम होता है ना, इस एरिया के लिए आज है, इस एरिया के लिए आज है, इनके लिए आज है, ठीक है ना। जिधर भी मौका मिले 3 कुंभ, एक रिलेटिव वालों का एक दिन होम मीटिंग करो, एक दिन पड़ोसी वालों का करो, एक दिन और फ्रेंड सर्कल का करो, होम मीटिंग करो।
सब प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट लेके बताओ, टू डेली क्या करता, नो बेटा क्या करता, ये क्या करता, वो क्या करता। और इससे क्या हो जाएगा, आपका फैमिली मजबूत होगा, फैमिली में सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, अगर प्रोडक्ट जाएगा और काम वहां से शुरू होगा। किसको करना है, किसको करना है, बढ़िया सजा के बढ़िया करके के और ऑफर रख दो। आज हमारे यहाँ से जो जो प्रोडक्ट लेगा उसको 10% डिस्काउंट। ठीक है, आपको क्या लगता है, बहुत सारे जलन वाले होंगे, ये काम ऐसा कभी कभी कर सकता हूँ क्या, तुम लोग जाते जुड़ जा, उसको लगता है इसको ही बहुत गरज, उसको गरज क्रिएट करो। क्या करो, क्रिएट करो। उसका हस्बैंड वाइफ आएंगे ना, उसकी वाइफ कुछ करती है, तुम्हें कुछ करना है, ऐसा ऐसा करो और एकदम मस्त बिंदास हो। तो वो मीटिंग दूसरा 1 to 1 आप टीचर्स में बुलाए, नहीं आया, अरे वो नहीं आया, वो नहीं आया, उसकी चॉइस, हम तो जा सकते हैं ना, हेलो हम तो जा सकते हैं ना, घर में घुसने का डर है, वो नहीं आया, मैं सुबह मेरा फ्रेंड नहीं आया, तू बहाने बना के दे ना, तेरे घर में बराबर घर में गया क्या बताया क्या। हो सकता है कि प्लान दिखाता, तो प्लान दिखाने के बाद बोलता घर वालों से पूछना पड़ेगा, डायरेक्टली घर में गया, सबको बैठा के प्लान किया, सबको एक साथ एक्सप्लेन कर, घुसो घर में, एक लिस्ट के एक आदमी के घर में घुसो, बिजनेस घर से निकलेगा और वहीं से उठा के जीटीएस में लाओ, वहीं से उठा के जीटीएस में लाओ। और टेंशन मत ले यार, अरे 100 लोगों को 200 लोग का लिस्ट बनाया है ना, घर से 20-25 लोग आ जाएंगे तो करोड़पति हो जाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है, अपना बिजनेस सबसे पहले घर से चालू करो, अपना बिजनेस सबसे पहले कहाँ चालू होना चाहिए, घर से। कोई आपकी दुकान खोलता है, सबसे पहले क्या करता है, रिश्तेदार ठीक है ना, जितने भी पड़ोसी जिन सबको बुलाता हो, उनको उधर सब समोसा पा ये सब खिलाता हुआ कि नहीं, कि ये सब समझ जाना चाहिए कि मैंने दुकान खोली है। अब ये लोग विचार के साथ करें। अभी हमारे यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किया पैराडाइज ग्रुप ने, बांसवाड़ा में कार्निवल करके किया, सैटरडे संडे को पूरा डोंबिवली कल्याण और पूरा टूर पड़े थे, मतलब रशियन शो, ये शो, गेम्स, ये वो, नाश्ता पानी, और कम से कम 2 दिन में कम से कम 50,000 लोग भी, 50 घर खरीदेंगे, 50,000 लोग घर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो सबको बुला के ये समझाया, भाई घर बना किसके लिए बना रहा, बेचने के लिए। अगर हो सकता है कि मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरा कोई रिलेटिव है, वो वन बेच के, 2 बेच के अरे उसके यहाँ गया था, मस्त घर बना रहा है, प्रचार प्रसार। तो सबसे पहले जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो पहले करो, टेंशन मत लो। आप लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए बिजनेस करने आओ कि लाइफ टाइम करने के लिए, लाइफ टाइम करने आओ ना, तो कौन सा बिजनेस भागा जा रहा है हमारा, ये 2 दिन नहीं हुआ तो हम साला सुसाइड करने वाले हैं। पहले क्या करो, सीखो, समझो, प्रचार करो। तो ऐसा जीटीएस तो सबसे बड़ी जगह, लेकिन जीटीएस के साथ में होप मीटिंग में घुसो, हर घर में घुसो, हर घर में घुसो, 5-7 लोग को बुलाओ, प्लान प्रोडक्ट, उसके अंदर जो सीरियस उसको प्लान है तो प्रोडक्ट और 1 to 1, ये 3 तरीका है। और ये तीनों में आपका रोल क्या होना चाहिए, 1 to 1 में रोल क्या होना चाहिए, 1 to 1 में रोल ये होना चाहिए, जिसको आपने बुलाया है उसी को ही बुला के, सीनियर का टाइम लो, ठीक है ना, घर का माहौल अच्छा रखो। अगर आपने अपने घर में बुलाया है या उसके घर में गए हो, तो आपका फ्रेंड है ना, आपका रिलेटिव है ना, तो उसको बोलो कि देख भाई अभी आधा पौना घंटा टीवी भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, बच्चे लोग को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ने के लिए अच्छा रखना पड़ेगा, हमने सरकारी टाइम लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिया, हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो लफड़ा होगा। माहौल बनाओ, क्या बनाओ, ये आपका रोल है, ये आपका रोल है। और फिर जब आपका सीनियर आता है, ठीक है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट सीनियर को, ठीक है ना, तो अगर बैग वैग लेके आया थोड़ा बैग वैग लो, सर आओ बैठो थोड़ा हम आगे बढ़ा, ठीक है ना, इस तरीके से फिर सीनियर का इन्विटेशन करके सर ये मेरे है, जब से मैं इस कंसेप्ट में आया तब से डे नाइट मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, और आज सर मैंने आपका टाइम लिया और ये मेरी फ्रेंड है,
या मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, ये भी लाइफ में कुछ करना चाहता है, ये भी मेरे जैसा ही कुछ करना चाहता है, चाहे वो करना चाहता हो नहीं चाहता हो, लेकिन आप ऐसा बोलो, इसको भी नहीं समझना ऐसा मैं करना नहीं चाहता तो बोलना तो नहीं चाहता। कुछ लोग तो मालूम कैसा आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, सीनियर को बुलाए ऐसे बैठा दे, ठीक है ना, और इसको बुलाए और क्या बोलते सर, मतलब क्या चालू करो ना, सीनियर का इंट्रोडक्शन ना, इसका इंट्रोडक्शन ना, कुछ नहीं सर। सर क्या करें, सर बेचारे फिर खुद बोलते सर क्या नाम है सर, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब सर को लेके आए, सर ये मेरे क्षेत्र का नाम 1000 लिस्ट इसके पास है, ये अपने साथ जुड़ गया ना धंधा, उसको भी मालूम नहीं मेरी औकात, तो क्या किया, उसको बैठा दिए पंखे पे, सीनियर को कहाँ बैठा दिए, अब इधर से तय 2,10,000 उसको बोलता है 21। मेरी बात समझ रहे हो ना? yes. आप उसकी भी वैल्यू क्रिएट करो, लेकिन वो वैल्यू क्रिएट करो कि सर आज ये अच्छे ड्रीमर है या अच्छी सोच वाले रखते हैं या बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारी को लेकर चलने वाले पर्सन है, ठीक है ना, या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके की तकलीफें हैं, ठीक है ना, इस तरीके से निकलना चाहते हैं, और सर आप भी तो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो आज कुछ ऐसा डिस्कशन होना चाहिए, ये हमारे साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकते, उसका ठीक है ना, ये आपका रोल है, ये क्या है आपका रोल है, ऐसा नहीं आप क्लाइंट को बुला लिया और उसको बुला लिया और कुछ नहीं और चालू करो, घर में उधर बच्चा रो रहा है, उधर टीवी चालू है, इधर ये चालू है, और कुछ लोग तो मालूम क्या होता है, तू 5 मिनट के लिए आया बस, इतना 5 मिनट के लिए, अब पता चला वो 5 मिनट के लिए बुलाया है, अब क्लाइंट आया 5 मिनट में इंट्रोडक्शन नहीं खत्म तो होगा, मैं तो विचार रही हूँ 5 मिनट उनको बोलो भाई देखो 30 से 40 मिनट लगेगा, कौन सा टाइम तुम्हें रहेगा वो बताओ, उस टाइम के में बोला ये आपका रोल है, 1-to-1 के अंदर आपका रोल है, होम मीटिंग के अंदर आपका रोल है कि जाओ हस्बैंड वाइफ काम करते हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हर घर में जाओ, आप अपने घर में कुछ भी पार्टी करते हो, कुछ भी पूजा रखते हो, कुछ भी रखते हो, सबको बुलाते हो नहीं बुलाते हो, तो अपने घर में बोलो आज मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, ठीक है ना, आज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, इसकी हमने एजेंसी रखी है और हमने होम बेस्ड बिजनेस ओपनिंग रखा है, क्या लिखा, होम बेस्ड ओपनिंग रखा है, अपनी एजेंसी की ओपनिंग रखी आपको, कुछ लोग बोलते घर से, तो ये काम घर से ही होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा अपनी की जरूरत नहीं, ऐसा और सरल कर दो, लेकिन आप बुलाओ, लेकिन और भैया भाभी के साथ आना, भाभी भैया के साथ आना, दोनों लोग जरूर आना, भूलना मत, ऐसा ठीक है ना। फिर क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा चाय पानी या समोसे थोड़ा सा काम करके बुलाया, सबको चेयर लगा के बैठा दिए, कभी भी क्या करने का दरवाजा जो है ना, दरवाजे के अंदर टेबल है, लीडर का जो कुर्सी होना चाहिए ना दरवाजे की तरफ, और ये लोग इधर बैठते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना दरवाजे के इधर लीडर को बैठाते हैं, उसको टीम जिसको बुलाए, और पीछे ये दरवाजे से निकलना चालू करते हैं, तो लीडर के सामने होना चाहिए, निकलने के बाद देखना चाहिए, तो दरवाजे की तरफ लीडर, अंदर सब, बैठने का स्टाइल आपका, ठीक है ना, आप जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी जिसको मानते हो उस तरीके से आप ओपनिंग करो, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, फिर आप आइडेंटिफिकेशन करो जिस बिजनेस के अंदर आए हैं, इस तरीके के जितने प्रोडक्ट हैं, इसकी हमने ओपनिंग रखी, इसके बारे में आज सब आए हैं जो एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, आज भी सबकी जरूरत है, और जो लोग अगर इसमें बिजनेस में कमाना भी चाहते हैं उसकी भी अपॉर्चुनिटी सर बताएंगे, वही पे छोड़ के इंट्रोडक्शन करते हैं, और लास्ट में गर्म चाय और एकदम स्टील के कप में, ये कागज वाला कप नहीं, हाँ एकदम स्टील वाला कप, चलते चलते जैसे प्लान खत्म होने का टाइम आए, जब थोड़ा सा डिस्कशन का टाइम आए, ठीक है ना, तभी क्या करने का, वक्त चाय गरम गरम पूरा आज 10 मिनट तक सब काम कर, ये सब करते थे होम मीटिंग के, ठीक है ना। उसके बाद में रोल इन जीटीएस, जीटीएस में टाइम से पहले पहुंचो, जीटीएस में लोगों को लेके आगे बढ़ो,
जीपीएस में उसको लेने के बाद में एडिफिकेशन करो, अरे आगे होस्ट है बहुत अच्छा होस्टिंग करता, अरे ये प्लानर है बहुत अच्छा प्लान देता, अरे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी बात तो समझ तो आप एक्साइटेड रहो। कुछ लोग जाते हैं अंदर बैठा के बाहर को घूमते, जिसको बुलाया वो वेन्यू तक पहुंच गया यही गायब। ऐसा कुछ रोल, ये तीनों रोल चाहे 1-to-1 हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे जीपीएस हो, तीनों में आपका रोल बनता है। जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को वैल्यू दोगे उतना लोग आपके बिजनेस को, आप देखो ना, आप अपने घर को वैल्यू देते हो तो लोग वैल्यू देते हो, आप अपने बच्चों को वैल्यू, जिसको जिसको आप वैल्यू देते हो लोग उसको वैल्यू देते हैं। जिसको आप वैल्यू नहीं दोगे तो लोग क्या वैल्यू देंगे? आपका सीनियर के वैल्यू से कुछ होने वाला नहीं, आपके वैल्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये करना है। उसके बाद में सेल्फ प्लान प्रेजेंटेशन इज 80% ऑफ सक्सेस। आपका प्लान खुद देने आना चाहिए। ये डेमन से दिमाग में डाल लो और प्रैक्टिस करना चालू करो। आपका बिजनेस प्लान आपको खुद देने आना चाहिए। भाई कितने लोग बाइक चलाते, बाइक पहले दिन मास्टर हो गए थे? नहीं। गिरने का डर लगा था? सीखे कि नहीं सीखे? कोई भी पहला काम में डर लगता है, टेंशन नहीं, आप देना चाहते हो। आप 2 लाख का 21 को बोलो चलेगा, 21 लाख बोलो चलेगा, आप एमआई को कुछ भी माई बोलते हो चलेगा, आपको ऑनर का 8 बोलो चलेगा, ठीक है ना, आपको एलिमेंट का बिजनेस का कुछ भी पेट बोलो चलेगा, लेकिन आप वो बोलना चाहते हो, आप प्लान करना चाहते हो जो आपको मैंने विजन दिया है। और जितने भी लीडर्स हैं प्लान की प्रैक्टिस कराओ 30 मिनट के अंदर। उसमें आइस ब्रेकिंग होता है, माइंड ओपनिंग होता है, एटमॉस्फेयर होता है, शो द प्लान, ये सब आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, ये सब बहुत सारी बातें की ये प्लान में आपके होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैं बोला कि कैसे माइंड ओपनिंग करनी है, उससे क्या क्या बातें ऐसी करनी है जिससे हमारी बातें करने को तैयार हो जाए। जैसे आपने बच्चों का एजुकेशन की बात की, घर लेने की बात की, ठीक है ना, आपको एमआई खत्म करने की बात की या एमआई को यहाँ से देने की बात की, मतलब जो उसकी जरूरत हो, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर बनाओ, थोड़ा माहौल बनाओ उधर का, आइस ब्रेकिंग, तुरंत जाके प्लान। जब तक आपका प्लान सुनने के लिए वो तैयार ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि वो एग्री कर जाए, ठीक है बताओ क्या, तब तक आप अपना प्लान को खोलने का। सबसे पहले माहौल बनाओ, उससे बातचीत करो, थोड़ा सा माहौल बनाओ, उसके बाद में किस मकसद से उसके लिए बात करना है। सो द प्लान, आई कांटेक्ट, ये प्लान देते देते आपको आ जाएगा कैसे आप बात करना है, कैसे। कुछ लोग क्या होता है, आंख चुराने वाला काम नहीं, आंख में आंख मिलाने वाला, ठीक है ना। उस पर बॉडी लैंग्वेज, मतलब कैसे बैठना है, कैसे हाथ चलाना है, किस तरीके से करना है, कितनी बातें करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। जेंट्स है, लेडीज है, कितना डिस्टेंस रखना है, क्या सारी चीजें करना, ये सब सारी चीजें आपको सीखना है। कुछ लोग हाथ पकड़ लेते हैं ना, इधर सही नहीं, हाथ पकड़ लिए, यस सर, हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा ना, करो सर बहुत अच्छा लगा। हम उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे, पकड़े हैं, वो भी बोला छोड़ो दबा के, ठीक है ना। ये सब हाथ मिलाने का, कुछ लोग हाथ कैसे मिलाते मालूम है, ये ऐसे ऐसे पकड़ते। अगर ये 4 उंगली आपने पकड़ा मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज है। कोई आदमी अगर आप हाथ मिलाया ना और आपने हाथ ऐसा मिलाया देखो और ऐसा मिला तो कॉन्फिडेंस लूज, ठीक है ना। हाथ एकदम बराबरी का एकदम, और ये अंगूठा सब कुछ होना चाहिए, यस सर। और आपने मिलाया विद इन 30 सेकंड, यस सर बहुत अच्छा लगा, छोड़, ठीक है ना। कुछ लोग अभी अपने टीम में लेडीज है, डिस्टेंस थोड़ा सा रख के बात करो, ठीक है ना। कुछ लोग हाँ मैडम ऐसा, तो क्या वो अनकंफर्ट फील करते हैं, ठीक है ना। तो कितने दूरी पे खड़ा होना है, हाथ कैसे मिलाना है, कब तक मिलाना है, किस तरीके से करना है, लेडीज लोग हैं, ठीक है मैडम नमस्ते, ठीक है ना। इस तरीके जब तक वो पूरा कंफर्ट ना हो जाए या उतना हो जाए कि आपसे हाथ मिलाने तक आपसे हाथ मिलाने सारी चीजें हो, मतलब इस तरीके की चीजें, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से बात करनी है, गलों कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कैसे, ये सब सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखना, ठीक है ना। ये तब वो आदमी से सीखना पड़ता है, ये सब सीखना पड़ता है, नहीं तो पता चलता है ना कि आपका जो आदमी आया है ना, वो आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत, आपके चाल चलन, आपकी चीजों से इम्प्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
इंप्रेस होना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा फील करे तो आपके साथ पूरा आज पहला दिन मेरा ये हालत है, ठीक है ना। इसलिए आपको मालूम है तो शादी होके जाता है तो पहले दिन ही बहू को काम धंधे पे लगा दिया जाता है क्या? कुछ नहीं, उसको बढ़िया चाय वाय बना के, अरे तू मेरी बिटिया रानी जैसी है, ऐसी है वैसी है, ऐसा है वैसा, पहले माहौल में धीरे धीरे डाला, फिर थोड़ा थोड़ा फील्ड में सुधार देते हैं। बाद में बोलते देख 9 बजे तक सो के चाय तक नहीं दिया भीतर, जब से आई है पूरा नरक बना दिया। पहले दिन कंफर्ट हो गया, वो घर में रुकेगी, इसी घर में रहना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। ऐसा समझते नहीं, बोलते अपने धंधा होगा, धंधा के धंधा सीखो, बिजनेस को कैसे करना है सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो 80% सक्सेस है जिनको प्लान देना नहीं आता, जिन्होंने प्लान देना नहीं सीखा, वो लोग बिजनेस से 3 महीना 4 महीना 5 महीना या मुश्किल से मुश्किल 6 महीने में इस बिजनेस से आउट। जिन्होंने प्लान नहीं सीखा वो इस बिजनेस से आउट है, क्लियर कर रहा होता है। इसलिए प्लान, खुद का प्लान देना बहुत जरूरी है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे सीनियर ने केवल 2 से 3 प्लान दिया होगा, उसके बाद मैंने सारा प्लान देना चालू किया। और जितना जल्दी आप प्लान देना चालू करोगे, उतनी जल्दी आपकी टीम प्लान देना चालू करेगी। तो खुद का प्लान देना बहुत जरूरी है। और डरो मत यार, तो सामने वाला उसको कुछ नहीं आता, तो थोड़ी महिला का प्लान पहले देगा, ठीक है ना। और डरोगे तो सीखोगे क्या? अगर आप डरोगे तो कब सीखोगे? तो प्लान देना बहुत, खुद का प्लान जल्दी से जल्दी अपना 1-to-1 प्लान देना चालू करो। और मालूम है, अगर आपको ऐसा लगता है ये मेरा है, ये कभी भी मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, पहले जाकर उसी को प्लान दो। तो आपका प्रैक्टिस तो हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे आ ही गया, तो नहीं यार वैसे मालूम कर लिया। तो प्लान देना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस नहीं कराता, लेकिन प्लान देना। अगला हम लोग स्टार वर्कशॉप करते हैं, इसमें एक प्रोजेक्ट पूरा सब सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें करते हैं। फिर फॉलो क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर आपने प्लान दे दिया है तो उसका फॉलो क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिजनेस में नहीं है। कोई आदमी सामने से बोल के नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपको मेरे को बिजनेस करना है, फॉलो करना ही पड़ेगा, क्लोजिंग मारना ही पड़ेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप फॉर्म को फिलअप करो आधार कार्ड के एड्रेस से लेके, ठीक है ना। आपको बेडू पे ही, मतलब आपने उनको दिखाया या आपने होम मीटिंग किया या आपने जीपीएस में किया, वहीं पे पहले उसको क्लोज करने की कोशिश करो, पार्ट पेमेंट से या फुल पेमेंट से, ठीक है ना। उसको कभी भी फोन पे फॉलो मत करो। कुछ लोग प्लान दिखाने के बाद उनको कॉल करते हैं, कॉल करके कभी भी फॉलो मत करो। कॉल कर दिया, फॉलो अप में कॉल करने के लिए इनवाइटिंग करो चलेगा, लेकिन फॉलो अप के लिए कॉल मत करो। कॉल पे वो बहाना बना के निकल जाएगा कि आपका फोन नहीं उठाएगा, लेकिन वो आपको क्लोजिंग नहीं देगा। कॉल पे कभी फॉलो अप होता नहीं, फॉलो अप मिलके होता है। क्या होता है? इसलिए उसका एड्रेस का पता लगा के रखो। वो आपका फोन नहीं उठा रहा, टेंशन मत लो, उसके घर पे धमक दो। यार आपने प्लान देखा, फॉर्म भी भरा, अब फोन ही नहीं उठा रहे, क्या तकलीफ है बताओ। इसके घर पे आ गए, घर पे जाओ, ठीक है ना। कभी भी ऑलवेज फॉलो विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो होना चाहिए। पहला फॉलो, दूसरा फॉलो। अगर इसमें भी नहीं यार, फॉलो कंटिन्यू रखो। फॉलो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार भी फॉलो करके लोग आते हैं। हमारी टीम में एक डीसी लीडर अशोक यादव जी, जिनका मैंने खुद 8 बार फॉलो किया, कितना, और हर फॉलो पे 500 से 1000 रुपए लिखा, ज्यादा नहीं 500 लिखो तो आगे बात 8 बार, और आज हमारे डीसी। तो मतलब 1 बार 2 बार 3 बार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। फॉलो मारते रहो, फॉलो बहुत स्ट्रांगली। सीनियरिटी का फायदा दिखाओ, जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका ग्रोथ होगा। जो हमारे लोग आएंगे आपके नीचे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। फॉलो का सबसे बड़ा मूल मंत्र है उसको विश्वास देना, उसको हिम्मत देना।
ये बार बार उसको बताओ, एक भी रुपए का लॉस नहीं, एक भी रुपए का रिस्क नहीं है। केवल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट परचेज करना करके बिजनेस में आना है। आप उसको पिकअप सेंटर विजिट करा सकते हो, आप उसको ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आ सकते हो, आप उसको बताओ यहाँ पे हमारे पास पिकअप सेंटर है, हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, हमारी बेस्ट टीम सपोर्ट है। मतलब आपको टेंशन मत लो, आपको नहीं आता तो कोई टेंशन मत लो, ये हमारे पास ऐसे ऐसे सिस्टम है जो आपको पूरा हेल्प करेंगे, आप केवल बिजनेस में आओ। विश्वास दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास, उसको विश्वास दिलाओ कि लॉस नहीं है, रिस्क नहीं है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, चलो पिकअप सेंटर घुमा के लेके आता हूँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, सारी चीजें, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉलो का मेन जान, ओपन मीटिंग अप्रोच हो, आप जीटीएस में लेके आओ, ट्रेनिंग में लेके आओ, ठीक है ना, सीनियर से मिलाओ, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिजल्ट दिखा सकते हो, इनकम स्टेटमेंट दिखा सकते हो, डिजिटल और फिजिकल टूल्स है, एमआईडीजी वर्ड हुआ तो एक आदमी का स्टोरी दिखा सकते हो, ये हालत में था, आज ये पहुंच गया, आज ये हालत में पहुंच गया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलो मतलब नथिंग, ट्रांसफर योर कॉन्फिडेंस, ट्रांसफर योर बिलीफ इन योर प्रॉस्पेक्ट। आपके सामने जो बैठा है उसको एहसास दिलाओ हम और आप बराबर ही हैं, कुछ अलग नहीं है, एक रुपए का लॉस नहीं है, मिलके फायदा कराएंगे, ये पूरा का पूरा विश्वास है, और ये कॉन्फिडेंस में पूरा एक पूरा विश्वास मैं आपको देता हूं। बस क्योंकि सामने वाला डरा है कि मैंने पैसा लगा दिया तो पता नहीं डूब जाऊंगा यार। क्लियर? ये सब सारी चीजें करना पड़ेगा। बाकी ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखो कभी भी आप देखोगे ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से घबराओ मत। जो ज्यादा सवाल पूछेगा वही अच्छा बिजनेस करेगा, जो कम सवाल पूछेगा वो बिजनेस भी नहीं करेगा। इसमें ऑब्जेक्शन से घबराओ मत, उसने सवाल पूछा मतलब उसके मन में डाउट्स है, हमको क्लियर करने का हक है। तो टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, इंटरेस्ट नहीं है, या लोग सब चीजों का एक ही सवाल ही जवाब, सवाल ही जवाब। मतलब उसको भी जो ऑब्जेक्शन वो मार रहा है ना, उसका डिटेल उसको भी मालूम नहीं। अगर उसने बोला कि मतलब बोला टाइम नहीं, अगर उसने बोला टाइम ही नहीं, ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक है ना, आप उसको जब सवाल ना सर आपको कैसे लगता है कि टाइम, आपको कैसे लगता है कि टाइम नहीं, तो बताएगा सुबह शाम यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बस आप, उसने आपको बॉल दिया, आप उसको पाले में बॉल देना। एक चीज है, कोई बोलता है कंपनी भाग गई तो, ठीक है ना, सर आपको कैसे लगता है कंपनी भाग जाएगी, मैडम आपको कैसे लगता है कंपनी भाग जाएगी, बस उसने मेरे को कहा, मैंने उसको, अब वो कुछ बोले तो भाई कंपनी कैसे भाग जाएगी, क्या बोलेगा, नहीं नहीं बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी, अच्छा ऐसी कौन कौन सी कंपनी आई जो भाग गई, उसको याद ही नहीं होगा। अच्छा एक तो कंपनी का बताएगा, अच्छा आपको मालूम है कंपनी क्यों भाग गई, मतलब सब सवाल वो आपसे सवाल पूछा ना, आप तरह से सवाल, फिर लास्ट में किस चीज का जवाब देना है वो सामने से ही तय करो। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस वाले क्या पूछते हैं, सवाल क्या पूछते हैं, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं ना कि आपको क्राइम वाला बता देता मैंने क्राइम किया, तो ऐसे एक्चुअल डाउट्स क्या है ये बता देगा, ठीक है ना। मैं लोगों को नहीं बता सकता, सर आपको ऐसा कैसे लगा कि आप लोगों को नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते, आपको ऐसा कैसे लगा, मतलब उसको डालो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सवाल को। उसके बाद में, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, इसलिए उनका टीम या उनका बिजनेस बढ़ देगा। और जिसको बोलता है काउंसलिंग, वैक्सीनेशन, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है, अपने घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, टीकाकरण, रसीकरण होता है ना, 2 महीने पे, 5 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला, इसका मतलब क्या होता है, टीका, खतरा का टीका, इसका टीका बढ़ जाए, मतलब
इसको टीका अभी लगा देते हैं जिससे इसको ये बीमारी आए ना। इसके लिए टीका, वैसे कोविड का टीका लगा कि नहीं लगा, वैसे वैक्सीनेशन, वैसे अपने आप भी टीका करो। इसको बोलते हैं काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। ठीक है ना। हम गलती क्या करते हैं, जब हमको टीकाकरण करने की जरूरत होती है ना तो हम करते नहीं है, और जब टीकाकरण की जरूरत नहीं होती, हमको काम कराने की बात करते हैं ना तो करता ही नहीं। ठीक है ना। पहले जैसे ही आपके बिजनेस में कोई आता है, वैसे ही पैसा देता है, ठीक है ना, आप उसी के सामने लॉगिन करो, कोशिश करो उसी के सामने वहां पे लॉगिन मारो, उसी के सामने केवाईसी कैसे करना है, कैसे करना है, एक बार करके दिखाओ और उसको बोलो पिकअप सेंटर चलना है प्रोडक्ट लेने। प्रोडक्ट लाके मत दो, पिकअप सेंटर चलना है प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है ना। पहला दिन क्या साथ दिलाओ, ये आपका बिजनेस, इसका बिजनेस है, आपका बिजनेस है। पिकअप सेंटर जाओ, ऑफिस जाओ, हाउ टू टेक अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेते कैसे। आपने क्या किया, उसको प्रोडक्ट लाना दिया, पहली बार दे दिया, दूसरी बार दे दिया, वो बोलेगा ठीक है सब प्रोडक्ट लाके दे रहे, तुम्हें को जाना क्यों है। और जब वो स्टार बन जाता, सुपर स्टार बन जाता, तो आप बोलते हो आप जॉब में टीम का प्रोडक्ट लेके आओ, वो जाता ही नहीं, आपने सिखाया नहीं। फिर आप कराना चाहते हो, करता नहीं है। तो आप पहले दिन से करो, जिस दिन उसने लॉगिन किया उसी दिन बैठ के उसके मोबाइल में एमआई लैब का ऐप डाउनलोड करो और तुरंत डाउनलोड करके उसमें कैसे कैसे क्या दिखना है वो बताओ। माय डिजीवर्ड का ऐप तुरंत डाउनलोड करो, फ्री का कोर्सेज कैसे देख सकता हूं उतना ही बताओ, लेकिन तुरंत का तुरंत उसी दिन उसके मोबाइल में, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके मोबाइल में एमआई का ऐप है, यस एमआईडीजी का ऐप है, यस। अभी कुछ लोग बात करेंगे, पहले दिन ही करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुंबई जोन में हो यहाँ तो कम से कम उसको 15 दिन के अंदर उसको हार्वेस्ट की ऑफिस एक बार घुमा के लेके चले जाओ कि हमारा भी ऑफिस है, या पीयूसी तो पक्का घुमा दो, वो देखे जाके सारे स्टॉक लगा के देखे। ठीक है ना। खाना का पीयूसी सबसे बेस्ट पीयूसी, आप कोई भी खाना का पीयूसी लाओ दिखाओ कैसे सिस्टम से प्रोडक्ट मिलता है, क्या चीजें मिलती है, वो सारी चीज देखेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई आदमी बोलेगा नहीं डूबने वाला काम नहीं है, इसका पिकअप सेंटर थाने में है, मैं गया था वहां पे प्रोडक्ट लेके आया, ये सब काम करना है। ठीक है ना। डोंट टॉक बिजनेस अलोन, उसको तुरंत बताओ भैया, जाके अकेले बिजनेस बताना नहीं है, उसको समझाओ अकेले जाके बिजनेस बताना नहीं, बिजनेस बताने का क्या क्या सिस्टम है वो चीजें समझाओ। क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइपॉड, टीम आईडी का बेनिफिट क्या होगा उसको समझाओ। फिर बेसिक ट्रेनिंग में उसको वेलकम लेटर दो और उसको बुलाओ बेसिक ट्रेनिंग में कि आपका वेलकम लेटर आपको बेसिक ट्रेनिंग में मिलेगा, आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा, बहुत जरूरी है। उसके लिए बुलाओ, लिस्ट वहां पे बिग लिस्ट क्यों बनाना है वो बातें करो। ठीक है ना। अरेंज होम मीटिंग, तुरंत उसका होम मीटिंग कराओ कि आप भी क्या करना है, लिस्ट बन गई, प्रोडक्ट उठा लो, हमें लोग एक होम मीटिंग करें, कैसे कैसे लोगों को इनवाइट करना है, क्या करना है, ये सब बातें करो। 90 डेज फॉर्मूला बुक उसको 2009 में हमने दिखाया, देखो इसमें 90 डेज के अंदर क्या क्या कार्यक्रम करना, ये चीजें करना है। ठीक है ना। उसका फर्स्ट इनकम निकालने का प्लानिंग करो, उसका फर्स्ट इनकम निकालने का प्लानिंग करो इस तरीके से। माइंड सेटअप बिकम स्टार एंड टीसी विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर उसको स्टार और टीसी बनना है, इसका पूरा माइंड। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर आया तो उसका वैक्सीनेशन क्या हो गया, उसको लॉगिन से लेके केवाईसी से लेके पीयूसी दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट कैसे लेना है, ठीक है ना, लिस्ट कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो मीटिंग पे वो पूरा आपने 1-1.5 महीने में क्या कर दिया, पूरा अकेले जाके बताना नहीं है, तो वो आदमी आपके साथ बिजनेस पे ज्यादा दिन रुक सकता है। लेकिन आपने अकेले छोड़ दिया, जाके अपने हिसाब से काम करेगा, फोकस ना रखेंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने शुरू से टीम को वैक्सीनेशन देना चालू किया, मैं तो देखता बहुत सारे लोग पीसी बन जाते हैं लेकिन पीयूसी तक नहीं बने, स्टार सुपर स्टार बन गए लेकिन अभी तक टीका सेंटर में क्या बिजनेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। केवाईसी लॉगिन पैन कार्ड पे सारी चीजें करके होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने जो बातें बताई, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, जीटीआर, होम मीटिंग, बेसिक ट्रेनिंग, वर्कशॉप, एनडीआर, एटीपी, आरटीपी, फंक्शन, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब क्या है आपके सिस्टम, ये सब क्या है जीटीआर, ये सब आपके सिस्टम है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस
इसमें इनकी एंट्री फीस जो होती है या बिजनेस को सीखने के लिए जो चीज होती है, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। गेहूं बोएंगे तो क्या आएगा, चावल बोएंगे तो, आम बोएंगे तो, पैसा बोएंगे तो, पैसा बोना चाहिए। मैंने मतलब लाखों करोड़ों का, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीटीएस जाना टिकट लगता है, बेसिक ट्रेनिंग ये लगता है, एटीपी आरटीपी बहाना बना देता हूँ, ये एटीपी नहीं जाने का देता। अरे बचा के अमीर नहीं बनोगे, पहले इसको फ्यूल दो। इसको सिस्टम आपको क्या देता है, क्या देता है, तो फ्यूल के लिए खर्च करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। अगर फ्यूल के लिए कंजूसी करोगे, करोड़पति वाली गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन फ्यूल देना चालू करोगे, 100% 5 से 7 साल में करोड़पति बन के इससे भागोगे, बिजनेस से भाग जाओगे। इससे लगे रहोगे, तब सिचुएशन में बिजनेस से लगे रहोगे और आप भागोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आज का सबसे बड़ा ट्रेनिंग टूल डिजिटली जमाना आ गया। बाय डिजीवर्ड सबके पास होना चाहिए। 80 से ज्यादा करोड़पति लीडर हैं जो आपको 24 आवर्स आपके घर में सिखाने के लिए तैयार। प्रॉस्पेक्टिंग से लेके, लिस्ट बनाने से लेके, फॉलो अप से लेके, बुक मीटिंग करने से लेके, वन टू वन से लेके, इसी से एटीसी कैसे, डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी कैसे जाना, टीसी से एटीसी कैसे जाना, एटीसी से एटीसी कैसे जाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, कम्युनिकेशन स्किल से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, माइंड डेवलपमेंट से, सारी की सारी ऐसे 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं। और ये 100% हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए। और इसका पर डे का खर्चा उतना है जितना आप डेली का एक पूरा पाव चाय खाते। डेली का एक बड़ा पाव चाय का जितना खर्चा है, उतना खर्चा आपके माइंड को फ्यूल दे देगा। दिन का केवल 27 मिनट, साल का केवल 11। और ये टूल एक बार ले लिया, साल भर आपके इसके सब्सक्राइबर बन जाओगे। और इसमें एक एक चीजें जो मैंने आज बातें बताई, बहुत सारी बातें मैंने टाइम की वजह से नहीं बता पाई, आप एक एक चीजें उसमें सीखो, अपने आप को बहुत कुछ। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, 2 टाइप की स्टडी होती है, एक तो जाके स्टडी होती है और एक सेल्फ स्टडी होती है कि नहीं? आपका बच्चा स्कूल में जाता है, जाता है? अच्छा, आप स्कूल में गए थे, तो स्कूल में पढ़ाई तो हो गई ना, घर पे आके क्यों पढ़ते हो? या आप क्यों अपने बच्चों को फोर्स करते, चल बुक निकाल घर पे पढ़? गया था स्कूल, सुबह पढ़ के आ गया, फिर कल स्कूल जाएगा पढ़ के आएगा, फिर स्कूल जाएगा पढ़ के आएगा। घर पे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या एक्स्ट्रा कोचिंग लगाने की क्या जरूरत है? हेलो, अभ्यास स्कूल में भी कर रहा है ना? मतलब बोलते हैं सेल्फ स्टडी। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टडी। जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक ग्रोथ नहीं करेगा। जब तक MIDG वर्ड के थ्रू सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, अगर मैं बोलता हूँ, गारंटेड बोलता हूँ, तुम लोग 7 साल में करोड़पति बनना का अगर टारगेट लेके चल रहे हो, MIDG वर्ड के थ्रू सेल्फ स्टडी करना चालू किया तो 3 साल के अंदर करोड़पति हो जाओगे। और इससे जितना टाइम का यूज होता है, मैं ट्रेन से ड्यूटी जा रहा हूँ, कहाँ से कल्याण बैठा हूँ और मुझे घाटकोपर जाना है, कितना मिनट लगता है? 40 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट में मैंने एक सब मोबाइल है ना, लीड लगाया और मैंने एक कोर्स चालू कर दिया और 30 मिनट जाते जाते मैंने सुन लिया। 30 मिनट आपका क्या हो गया? आते 30 मिनट, जाते 30 मिनट। रोटी बना रहे, कुछ भी कर रहे, ब्लूटूथ लगा दिया, मोबाइल उधर रख दिया, सुन तो रहे ना? क्या बात है? बहुत सारे लोग टीवी में रोके, फ्यूल खत्म हो जाता। अरे ऐसे ऐसे लाइव तक यहाँ पे जर्नी बताया गया है ना, सुन लोगे ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। यहाँ पे तो कोई तकलीफ सही नहीं है। MIDG वर्ड, इसका मतलब क्या है? MI मतलब माय लाइफ, DG मतलब डिजिटल, वर्ड मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी डेवलप करो, MI लाइफ उसको ट्रेन करने होता है।
इसलिए मैंने बोला आउटर का लिस्ट क्यों बनाना है। मेरा फ्रेंड कोई पुणे में है, वो बोलता कैसे काम करना है, मैं बोला एक काम कर, MIDG वर्ड के अंदर ये ट्रेनिंग जा, लिस्ट कैसे बनाना शुरू में बात कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके पास होना चाहिए। चेंज के लिए रेडी रहो। करेंसी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ऑटोमोबाइल चेंज हो रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, इंटरनेट स्पीड चेंज हो रहा है, 4G से कहा गया 5G। आप भी चेंज के लिए तैयार रहो। जब भी टीवी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, वर्ल्ड क्विकली चेंज हो रहा है, चेंज आप लोग भी चेंज, और चेंज वाला ये MIDG चेंज वाला क्या है? MIDG वर्ड। ये सब हमारे जमाने में नहीं था, नहीं तब तक डायमंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप लोग भी चेंज के लिए तैयार रहो। लास्ट में डेली एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर। पार्ट टाइमर तो 4 घंटा वर्क, फुल टाइमर तो 10 से 12 घंटा। डेली वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें टाइम नहीं चलेगा, जब दिल में आया काम कर लिया नहीं चलेगा, डेली काम करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो 8 से 10 घंटा ड्यूटी के लिए निकालते हो, तो 4 घंटे माई लाइफ के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइमर हो तो 10 से 12 घंटे आपको MI के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? हर हफ्ते आपका इनकम होना चाहिए, टारगेट लेके जाना है। हर हफ्ते आपका इनकम होना चाहिए, 500 ही क्यों ना हो, लेकिन हर हफ्ते आपका इनकम होना चाहिए। और डेली वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करते हैं। कुछ लोग इसको स्पेंड टाइम में करते हैं, ये संडे किया अगले संडे करेंगे, फिर अगले संडे करेंगे, तो ऐसे 12 संडे पढ़ते हैं, 4 संडे पढ़ते हैं, 48 संडे में 48 संडे में रोटी होती क्या? डेली वर्क 12 को 12 बजे 1 बजे कुछ बात नहीं पड़ता। हमने भी काम किया, आपको भी काम किया। और जो ऐसा करेगा 100% MI में करोड़पति। बहुत इंपॉर्टेंट है डेली वर्क, ठीक है ना? क्यों? 2 अप्रैल को आगाज होने जा रहा है, डायरेक्ट कूट चालू है, ठीक है ना? यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आज भी चाहो तो आप किसी बच्चे सम्मुखानंद हॉल पे आ सकते, केवल 4 से 5 घंटा डेली वर्क करना, इससे ज्यादा नहीं। ये करना है। लास्ट में इसको मैं जरूर बताता हूँ। देख भैया, नेटवर्क मार्केटिंग उतना गेम है, बाहर के हिसाब से सोचोगे नहीं चलेगा, यहाँ के सिस्टम के हिसाब से सोचो। पहले यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगती, पैसे कम आते, लेकिन बाद में एफर्ट कम लगता, पैसे बहुत टीम वर्क है। तो इसके लिए आपको काम करना है, इसके ऊपर काम करो। लास्ट में 100% फेल खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, टीम के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इतना ही बोलूंगा, आपकी लाइफ आपके हाथ में। आज के ट्रेनिंग सेशन से एक पॉइंट जरूर लेके जाओ, दिमाग का फ्यूल, दिमाग का बढ़ते रहो, गोल बनाओ, एक्शन के साथ काम करते रहो। चाहे वो टूल किट बताया गया, काम करने के तरीके बताए गए, आज आपने जो सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करो। MIDG वर्ड 100% आप लोग लो, वो आपका डिजिटल टूल है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत काम है, बहुत काम है। और जो सेल्फ स्टडी करेगा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। इसमें बहुत सारे तरीके बताए गए, बहुत सारी चीजें बताई गई। 80 से ज्यादा करोड़पति लीडर का एक्सपीरियंस उसमें बताया गया, ठीक है ना? तो एक चीज है दोस्तों, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको टीसी बन के आगाज का अप्रैल में स्टेज पे आना ही आना है। आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको जो मैंने सीखा था, समझा था, आपको देने की कोशिश किया, और ये इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आपको इस बिजनेस में ग्रो करने का मौका। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है? लाइफ टाइम। ये 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं है। अगर जिंदगी लगा दिया तो आने वाले 3 जनरेशन के लिए फाइनेंशियल वेल्थ करके, ओके? तो बेस्ट ऑफ लक। और मुझे मालूम है कि अचीवर ग्रुप 100% इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इसी हफ्ते से, चाहे वो हफ्ते का इनकम की बात हो, चाहे वो डेली वर्क की बात हो, चाहे वो सिस्टम की बात हो, चाहे वो टूल्स की बात हो, चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो, चाहे वो दिमाग के फ्यूल की बात हो, सब पे इम्प्लीमेंट करेगा और अपने आप को प्रूव कराएगा और 100% बोलेगा कि सर ऐसा मौका आप अगली बार करो। हम तो हैं ही, हम अपने 2 से 4 लोगों को आगे बैठाएंगे और अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे।